मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूँ भरतपुर के जो बीच बाजार में और मेरे पीछे तमाम युवा साथी जो है हाथ में तिरंगा लेके में दिख रहा है। एक भव्य तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। भारतीय सेना के सम्मान में जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो तिरंगा यात्रा के संयोजक हमारे साथ में मौजूद है। जी बताएं भाई साहब, पाकिस्तान ने जो पहलगांव में हमारे 26 निर्दोष लोगों को मारकर एक कायराना हरकत की थी, जिसके जवाब में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे हैं, जो जहां भी उनके जो अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद करने का एक काम किया है। तो तिरंगा यात्रा उन सैनिकों के लिए मान सम्मान के लिए, उस भारत के ऐसे प्रधानमंत्री के मान सम्मान के लिए हम निकाल रहे हैं जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने सब कुछ दांव पे लगा दिया। पाकिस्तान की जो कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस तिरंगा यात्रा का जो है भारतीय सेना के सम्मान में आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हैं काफी संख्या में जो है यहाँ पर कार्यकर्ता और जो स्थानीय नागरिक है, आम नागरिक है, वो मौजूद है। जी बताएं एक बार। मैं पाकिस्तान के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बार चाहिए को भरपूर होना चाहिए। इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने घुटना पे मजबूर होना चाहिए। ऐसा ही हाल पाकिस्तान का किया है हमारी भारतीय सेना ने। आज के टाइम पे पाकिस्तान अपने घुटनों पर मजबूर है और सब कुछ दिखाई दे रहा है। आज सैनिकों के सम्मान में संपूर्ण भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बूथ स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यह सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है। सैनिकों का इस तिरंगा यात्रा का जो आयोजन है पूरा राजस्थान में किया जा रहा है भारतीय सेना के सम्मान में। भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान में घुस करके पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण हरकत का जो है जवाब उनके घर में घुस करके दिया है। आतंकी जो ठिकाने थे उनको नस्ते नाबूद किया और ये केवल उनका एक संदेश था कि आगे से ऐसी हिमाकत आपको दोबारा नहीं करनी है। तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम राजनेता जो है मौजूद हुए हैं। प्रभारी मंत्री जो सुरेश रावत जी है वो भी तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए भरतपुर पहुंचे हैं। जी सर, तिरंगा यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश जो है जनता को देना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम जनता को बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के आह्वान पे आज भरतपुर के संभाग स्तरीय इतनी बड़ी संख्या में लोग पधारे और सैनिकों के सम्मान पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में, हमारे प्रदेश में गांव गांव ढाणी ढाणी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और तिरंगा यात्रा निकालेंगे। ये सैनिकों के का सम्मान है और हमारी सेना को हम सलाम करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान जैसे दुश्मन के चक्के छुड़ा दिए। बिल्कुल, सेना के सम्मान के लिए और सेना को सलाम करने के लिए जो है गांव गांव ढाड़ी ढाड़ी और पूरे देश में हर प्रदेश में जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। डी कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भरतपुर में संभाग स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में देशभक्त यहाँ पर जुड़े हैं, देश प्रेमी इसमें जुड़े हैं। और साथ साथ ये जो यात्रा है ये आज संभाग स्तर पर हो रही है, उसके बाद कुछ दिनों में ये ग्राम स्तर तक इस यात्रा को हम लोग लेकर जाने वाले हैं। ये यात्रा देश की सेना के सम्मान में निकाली जा रही है, जिनकी पराक्रम और जिनकी ताकत की वजह से पाकिस्तान को घुटने अपने ठिकाने पड़े। तो उस भारतीय सेना के हम सलाम करते हैं, उस भारतीय सेना का हम सम्मान करते हैं। मंत्री जी, कुछ तख्तियां जो है संदेश लिखी हुई चल रही है, उसमें लिखा है ऑपरेशन सिंदूर मात्र एक संदेश था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये संदेश जो है उसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि तुम गोली मारोगे तो हम गोला मारेंगे। इस तरह से सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तो एक झांकी है, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसकी तबाही बाकी है। पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसकी तबाही जो है बिल्कुल पक्की है। ये संदेश जो है भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद करके पाकिस्तान में जो उनके घर में घुस करके जो है उनको संदेश दिया है कि आगे से अगर ऐसी कायराना हरकत की तो आपको कतई जो है बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ में जो है तिरंगा यात्रा में इस समय मौजूद है जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष। जी बताएं एक बार, आज जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तमाम जो है संगठनों के लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं एक शेर से आगाज शुरू करता हूँ। जब मैं मरूं तो मेरी एक पहचान लिख देना, मेरे पहचानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हम आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत विश्व गुरु सुपर पावर के कर्तव्य पथ पर चल रहा है, आज गौरव की बात है कि पाकिस्तान में के
जो है आतंकवादियों के अड्डे खत्म करे, एयरफोर्स का वो खत्म करे, और 300 किलोमीटर घुस करके हमारे नौजवानों ने पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाया है। और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। पाकिस्तान जो है हर बार ये हिमाकत करता है, इस बार पहलगाम में जो हिमाकत की वो धर्म पूछ करके लोगों को मारा, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान का कोई धर्म, कोई उसमें व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की सहूलियत नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह से पूरा विश्व में अगर कोई पाकिस्तान नहीं, वो आतंकिस्तान है, वो आतंकियों का अड्डा है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। ये एक हिंदुस्तान ऐसा है जिस सबको सहारा दिया, लेकिन हमारे साथ उन्होंने धोखा किया, घात किया। अब उनको सबक सीखना पड़ेगा और हम उनको पीओके भी उनसे लेकर रहेंगे, वो हमारा हिस्सा है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो है पाकिस्तान नहीं है, आतंकिस्तान है, क्या कहोगे इसको लेकर? ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय नौसेना, जल सेना, थल सेना ने वो काम किया कि अपना शून्य नुकसान होकर के पाकिस्तान के 9 अड्डे उड़ाए। इसी प्रकार सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी के तहत आज भरतपुर में निकाली गई है कि अपना जोश इसी प्रकार बना रहे और अपनी सेना हमेशा से जो शौर्य के कार्य करती रही है वो करती रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना ने जिस तरीके से शौर्यता का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घर में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को जो है ध्वस्त किया, उसी तरह भारतीय सेना का जो है शौर्य को बढ़ावा देने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जी, क्या कहोगे? आज भारतीय सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भारत माता की जय हो। जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया है उसके लिए हम बहुत उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इसी तरीके से काम करते रहे, इसके लिए हम कामनाएं करते हैं। भारत माता की जय हो। भाई मैं बताना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत ने पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा है, उसको सब जनता को, पूरे विश्व को मालूम है। जो देश कर्ज में डूबा हुआ है वो भारत का क्या सामना करेगा? बाप होता है, बच्चा होता है। भारत ने उसको कान पकड़ के बिठा दिया, बेटा ज्यादा उछलेगा तो खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बाप होता है और बेटा हुआ है। जो देश कर्ज में डूबा हुआ है वो भला हिंदुस्तान से किस तरीके से लड़ पाएगा? और हिंदुस्तान ने बड़े प्यार से जो है उसको संदेश दिया है कि आगे से अगर ऐसी हिमाकत की तो बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में जो है पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक भी जो है मौजूद है, इनसे भी बात कराते हैं आपकी। जी सर, भारतीय सेना के सम्मान में जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरीके से कायरतापूर्ण जो हरकत का पाकिस्तान की का घर में घुस करके भारतीय सेना ने बिल्कुल शांत तरीके से और उनको संदेश दिया है, क्या कहोगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत की सेना और जो BSF है वो बहुत ही संयम तरीके से, शौर्य और पराक्रम के साथ जो पाकिस्तान की कायरता हरकत का जवाब दिया है, उसको मैं बार 6 बार सैल्यूट करता हूँ। उसके बाद भारत की सेना ने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है, अपनी क्षमता का परिचय दिया है और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, संयम तरीके से कार्रवाई की गई है, पूरे विश्व को बताया गया है कि हम एक शक्ति हैं। भारतीय सेना एक शक्ति है जो सटीक जवाब दे सकती है, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। मैं उस ऐसी सेना को, जिसके पराक्रम और शौर्य को और सीमा सरहद के प्रहरियों को बार बार सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल, भारतीय सेना एक ऐसी शक्ति है जो हर दुश्मन के जो है हमले का बिल्कुल मुंह तोड़ तरीके से जवाब दे सकती है। जी, क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना ने या भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ा हो। इससे पूर्व 2019 में भी एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान को किस प्रकार से परास्त किया था भारतीय सेना ने। सन 1971 की बात कर ले हम, युद्ध की, उसमें किस प्रकार से पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया था। पर लेकिन ये कहते हैं नापाक है, इसकी नापाक हरकत है। जो अब की बार इन्होंने जो हरकत की, इनके जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पहलगाम में धर्म पूछ करके जो निर्मम हत्या करी है और महिलाओं को ये कहा है, महिलाओं ने जब ये कहा कि हमारे आदमी को मार दिया, हमें भी मार दो, कि नहीं, तुम अपने आका को, अपने प्रधानमंत्री मोदी को जाके बताना कि हमने धर्म पूछ करके और उनको मारा है, टारगेट किया है। अगर हम तुम्हें मार देंगे तो उनको संदेश कौन देगा? तो इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने नाम दिया उसका,
और किस प्रकार से पाकिस्तान के 7 एयर बेसेस और 9 आतंकवादी जो उनके ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया। पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके दिया है और न जाने कितनी बार जो है पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब बिल्कुल शौर्य और पराक्रम के साथ में दिया है। क्या कहना चाहोगे तिरंगा यात्रा को लेकर के? भारतीय सेना के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं लोकेश मुद्गल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।